वेलकम 8th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे अज आपां अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स, जिन्हों आपां पंजाबी च कहने हैं बेटा वर्ग अते वर्गमूल। ठीक है जी, तो ये आप चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सब तो पहला तुसीं इहदे विच सीखना की है कि वर्ग की है तो वर्गमूल की है। तो सब तो पहला आप सीखते हैं वर्ग। जे आप जोमैट्रिकल भाषा च देखिए तो वर्ग किनू कहने हुन्ने आ, जिहदियां चारों साइड्स एक दूजे के बराबर हुंदियां ने। जे एस साइड है, ये भी एस साइड है, तो यदा जिहड़ा खेत्रफल है, एरिया है, उन्होंने की कहांगे साइड मल्टीप्लाई साइड। तो वर्ग भी बेटे यही चीज़ है, जो आप स्केयर कहने वर्ग कहने तो वह मतलब भी हुंदा है उस संख्या नूं, उस नंबर नूं, उस नंबर नाल 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इन्हों आप कहने स्केयर ऑफ दैट नंबर। तो हुण इनू होर चंगी तरह समझण लई देखो, हुण जे आप कहने 4, मैंने एक संख्या बोली 4, तो 4 नूं आपां की लिख सकते हैं जी 2 × 2। देखो उस संख्या नूं उस संख्या नाल आपां मल्टीप्लाई किया, तो इनू ही आपां 2 की पावर 2 लिख दिंदे आ। ठीक है, जे हुण आपां कोई होर डिजिट देखिए, जिवें 25 है, तो 25 नूं आपां 5 × 5 कहने आ, तो इनू आपां 5 का की लिख सकते हैं स्केयर। तो जिहड़े हुण नंबरस आपां देख रहे हैं, 4 तो पहला किहड़ा नंबर है जिहड़ा स्केयर है 1, फिर 4 आंदा है, उस तो बाद 9, 16, 25 एंड सो ऑन। मतलब ये नंबर ऐदा चली जाते हैं। दीज नंबर आर कॉल्ड स्केयर नंबरस। ठीक है जी, तो ये स्केयर नंबर ने बेटा। जो आप एक संख्या नूं उस संख्या नाल गुणा करते हैं, उस नंबर नाल गुणा करते हैं, तो उन्होंने आप स्केयर कहने। ठीक है जी, स्केयर नंबरस। तो ये जोड़े नंबर ने बेटे, इन्हों का एक होर नाम भी है, जिवें ये परफेक्ट स्केयर्स। की नाम है इन्हों का? परफेक्ट स्केयर, मतलब पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूरे पूरे वर्ग बनते हैं, इस करके इन्हूं आपां कहने आ परफेक्ट नंबरस। हुण आपां इस चैप्टर दीयां बेसिक गल्लां सारियां याद करते हैं तो समझण की कोशिश करते हैं। हुण बेटा जदों आपां स्केयर्स करते हैं, चलो मैं लाइन वाइज सारे लिखदी हाँ। जिवें आपां 1 का स्केयर करना है तो वह आंसर की आएगा 1, 2 का स्केयर करना है तो वह आंसर आएगा 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81। तो बेटे आपने 9 तक स्केयर नंबर लिख ले। तुसीं इहदे विच एक गल का ध्यान दिओ कि जिहड़े यूनिट डिजिट ने हरेक आंसर दे वो किहड़े-किहड़े आ रहे हैं। देखो, या तो वो 1 आ रहा है, ठीक है, या फिर वो 4 आ रहा है, या फिर 6 है, या फिर 9 है, या 5 है। तो किहड़े-किहड़े नंबर्स ने आपां लिखीए एक बारी। जदों आपां स्केयर्स खोले बेटा, स्केयर 9 तक स्केयर्स आपां लिखे, तो उन्हां दे जिहड़े यूनिट डिजिट सीगे वो किहड़े-किहड़े आ रहे हैं। आपां 10 का स्केयर भी लिख लैंदे आ, 100 हुंदा। ठीक है, तो ऑल दीज नंबर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इन्हां नूं आपां कहने आ ये स्केयर नंबर्स दे एंडिंग नंबर डिजिट हो सकते हैं। पर जे किसी संख्या के पिछे 2, 3, 7 ਜਾਂ 8 लग्या होवे, वो पूर्ण वर्ग संख्यावां हो ही नहीं सकदियां। ठीक है, वो स्केयर नंबर नहीं हो सकते। तो आपां की सीखिया बेटे, जे वो स्केयर नंबर होगा तो वह यूनिट डिजिट इन्हां संख्यावां दे विचों ही होगा, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो जे वो नहीं है तो उन्होंने यूनिट डिजिट तो की होगा 2, 3, 7 और 8। हाँ जी, इन्नी गल समझ आ गई। तो हुण आपां इस तो अगले जिहड़ा मैथड है उस ते चलदे हां।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਕੇਅਰ ਨੰਬਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਕੇਅਰ ਨੰਬਰਸ वर्ग संख्यावां दे विचकार संख्यावां। ठीक है जी। तो ये किवें होणगियां भी जे आपां नूं कोई भी दो लगातार संख्यावां दित्तियां होईयां, ठीक है, इत्थे वर्ग संख्यावां नहीं संख्यावां दे विचकार ही कहांगे आपां, लगातार संख्यावां दे विचकार। ठीक। तो जिमें हुण आपां नूं एक संख्या देती n, दूसरी संख्या देती आपां नूं n+1, कुछ गिणती च लैके देखते हैं जिमें 2 ते 3, तो उन्हें आपां नूं पुछ लिया कि इन्हां दे स्केयर्स दे विचाले वर्ग संख्यावां दे विचाले किन्नियां संख्यावां ने। ठीक है। जो आपां संख्या का वर्ग करते हैं कंजीक्यूटिव का, लगातार संख्यावां का, तो उन्हां दे विचाले कुछ संख्यावां होणगियां जिमें 4 है, इहदा आंसर 9 आऊगा, तो इन्हां दे विचाले कुछ संख्यावां होणगियां जिमें 5 6 7 8 ऐदा। तो आपां ने वो पता करनियां ने भी वो किन्नियां होणगियां। ये तो छोटियां संख्यावां सी, आपां ईजीली गिन लिया कि 4 ने इन्हां दे विचाले। तो जे हुण 100 का स्केयर तो 101 का स्केयर पुछ लवे है ना, फिर ये थोड़ा जिहा लेंथी हो जाऊगा क्वेश्चन। तो वो लिए बेटा एक शॉर्ट ट्रिक है कि जे संख्यावां लगातार दित्तियां होईयां ने n ते n+1 और उन्हां दे स्केयर्स दे विचाले आपां नूं पुछियां ने किन्नियां संख्यावां लाई करदियां ने, तो वह एक मैथड है बेटे, तुसीं याद रखना है 2n संख्यावां होणगियां। चलो हुण आपां एक सवाल करके देखते हैं। जो उन्हें कहा भी 26 ਅਤੇ 27 ਦੇ वर्गां ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ किन्नियां संख्यावां ने, भी 26 ਦੇ वर्ग ਤੇ 27 ਦੇ वर्ग ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ किन्नियां संख्यावां ने। तो आपां कहांगे हुण ये n है, ये n+1 है, मतलब ये पहली संख्या है और ये एक जोड़ के आई भी संख्या। तो अपना आंसर की आऊगा 2n आना चाहिए। तो n किन्ना फिर अपना 26, तो 26 दूना 52 संख्यावां होणगियां इन्हां दोनों दे स्केयर दे विचकार। ठीक है जी। क्लीयर हो गई यह गल, फॉर्मूला क्लीयर हो गया। तो 6.1 करन लई बेटा सारे फार्मूले ने ध्यान नाल देखते जाओ, फिर ही तुसीं 6.1 एक्सरसाइज कर पाओगे, वरना तो फिर तुहानूं प्रॉब्लम आऊगी जो तुसीं सारे फार्मूले याद ना कीते। देखो अगला कितना सोहना फार्मूला है, तो वो थोड़े अगले NTSC का या NMMS का पेपर दोगे वो भी यह ट्रिक काम आऊगी। देखो जे आप हुण 1 लिखते हैं, ओनली 1, तो यदा स्केयर 1 का स्केयर इक्वल होंगे ने। जे मैं इधर लिखा 1+3 तो यदा सम की बनता है। चलो इत्थे आपां एक स्टैप वधा लैंदे आं, 1 नूं पहलां एक बार 1 लिखते हैं, फिर 1 का स्केयर लिखते हैं। जे मैं इत्थे 1+3 करा तो इन्हां दा सम आंदा 4, 4 की हुंदा 2 का स्केयर। नैक्सट स्टैप दे विच जे मैं 1+3+5 करा तो यह आंसर आएगा 9, तो यह किहदा स्केयर होएगा जी 3 का। सिमिलरली जे आप 1+3+5+7 करांगे तो यदा आंसर आऊगा अपने को 7 5 12, 12 ते 3 15, 15 ते 1 16, मतलब 4 का स्केयर। तो इत्थों भी बेटा एक रूल बन गया कि जे आपां सम करते हैं फस्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का, पंजाबी च भी दसूँगी बेटे मैं ये, तो वो हमेशा ही कितना होगा n स्केयर। सम ऑफ फस्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज़ n स्केयर। जे इन्होंने पंजाबी च लिखना होवे, पहलियां n टांक प्राकृतिक संख्यावां दा जोड़ किहदे बराबर हुंदा है, n स्केयर हुंदा है। ठीक है जी। देखो कितनी ईजी ट्रिक है। हुण आपां इहदे नाल एक सम करके देखते हैं, फिर एक्सरसाइज वाले सम तो आने ही ने। चलो आपां लिख रहे हैं 1+3+5+7+9+15+17+19+21। ठीक है। चलो इन्ने का जोड़ करते हैं। जे आप नॉर्मली ये सम करना होवे कितना टाइम लगे, आप 1 1 करके संख्यावां जोड़िए
पर जदों आपां नूं ट्रिक याद है, आपां देखदे हां कि इह की ने लगातार टांक संख्यावां ने, तां आपां इन्हां नूं सिर्फ काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ते 11। किन्नियां संख्यावां ने ये 11, बस ਉਹਦਾ स्केयर कर दो क्योंकि अपना फॉर्मूला की कहता है कि n स्केयर हुंदा आंसर। तो 11 का स्केयर कितना होगा 121, तो ये अपना आंसर आ जाऊगा। देखो एक ट्रिक च एक स्टैप ना। क्लीयर हो गया बेटा जी। तो इस तो बाद अपने कोल आउंदे ने सम 6.1 एक्सरसाइज। तो 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपां। फस्ट क्वेश्चन है ये विच वट विल बी, अपना मैथ नाल खोल के रखियो बेटे क्योंकि इत्थे मैं इन्नी वड्डी स्टेटमेंट नहीं लिख सकती, ठीक है। वट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्केयर ऑफ फॉलोइंग नंबरस। पंजाबी च इहदा मतलब की है बेटे कि वट विल बी द यूनिट डिजिट, कहते इकाई का अंक की होगा जदों आपां हेठां दित्तियां संख्यावां दा वर्ग करांगे। तो आपां नूं सम्स दिते हुए ने, जिवें फस्ट सम दिता होया 81। पुछदा की है भी जदों आपां इस 81 का स्केयर करांगे और उहदा जिहड़ा आंसर आऊगा उस आंसर का यूनिट डिजिट किन्ना होऊगा, इकाई के स्थान ते किन्ना आंसर आऊगा। ये सम है ये, ठीक है। तुहानूं मतलब समझ आ गया स्टेटमेंट का, ये आपां नूं की पुछना चाह रहे हैं। तो देखो 81 दे स्केयर का आपां यूनिट डिजिट पता करना है, तो सारी गुणा करन दी जरूरत नहीं, सिर्फ ये इकाई वाले अंक नूं गुणा कर लो, इकाई का अंक का वर्ग कर लो बस। तो अपने को इकाई का अंक कितना एक, एक का तुसीं स्केयर कर लोगे कितना आ जाऊगा 1। इंग्लिश वाले इत्थे की लिखोगे स्केयर ऑफ यूनिट डिजिट, तो 1 आ गया। तो जो आप स्केयर करिया और यूनिट डिजिट ते की आ गया 1, तो यही तो क्वेश्चन सी, उन्हें यही पूछा सी वट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्केयर ऑफ फॉलोइंग नंबर, तो यह अपना आंसर आ गया। देखो कितना सौखा सवाल सी। अगला सवाल करते हैं, थोड़ा होर ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। देखो यदा सैकेंड सम, सैकेंड की रकम हैगी है 272। तो आप जो यदा वर्ग करना है तो वह यूनिट डिजिट की होगा, तो पहला यदा यूनिट डिजिट लिख लो किन्ना 2, हाँ होंगे ना इकाई का अंक, ये 2 है। यदा कर लो वर्ग। देखो पिछला सवाल मैं पंजाबी च लिखा सी, तुहाडे लई मैं इंग्लिश च लिख रहा ताकि तुहानूं सारे इंग्लिश मीडियम ते पंजाबी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स नूं ये समझ आ जाए। तो स्केयर ऑफ यूनिट डिजिट किन्ना होगा, जे आप 2 का स्केयर कर देंगे किन्ना आ गया 4। तो अपने को यही आंसर पूछा सी कि स्केयर का यूनिट डिजिट की होगा, आप कह देंगे जी 4 इसका आंसर। क्लीयर हो गया। तो पूरी दी पूरी रकम नूं गुणा करन दी जरूरत नहीं है, आपां सिर्फ यूनिट डिजिट नूं गुणा कर लो। चलो इहदा हुण आपां 7th पार्ट करते हैं, बाकी जिहड़े सामने तुसीं एज आ होमवर्क करने हैं। देखो ये रकम है, हुण जे इहदा स्केयर करन बैठांगे कितना टाइम लग जूगा, फिर यूनिट डिजिट लभांगे, आपां ने सिर्फ इहदा ही यूनिट डिजिट लिख लेना। की लिख लेना जी, इकाई का अंक किन्ना, इकाई का अंक 8, तो वह कर लो तुसी वर्ग। इकाई दे अंक का वर्ग 8 का स्केयर कर लो बेटा, 8 8 ही कितना हो गया 64। तो हुण ये डबल डिजिट आ गया, आप इसका पिछला अखर ले लेना है बस, भी इकाई का अंक की है जिहड़ा वो पुछ रहा है वो किन्ना जी 4। हाँ जी क्लीयर हो गई यह गल थोनों बेटा कि जे आपां नूं यूनिट डिजिट पूछिया किसी दे स्केयर का, तो सारे का सारा स्केयर करन दी जरूरत नहीं, उहदा सिर्फ यूनिट डिजिट चक्को, उहनूं स्केयर कर दो, जिहड़ा उहदा पिछला अंक आऊगा उही अपना इकाई का अंक होऊगा। ठीक है। हुण आपां इहदा करदे हां सैकेंड क्वेश्चन स्टार्ट। सैकेंड क्वेश्चन दे विच की है बेटा, स्टेटमेंट की है, कहते दसो स्केयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। द स्केयर ऑफ
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबरस। ये तीसरा सम है बेटा, ठीक है, क्योंकि पहले दे नाल दा ही है, इस करके आपां पहला तीसरा सम कर रहे हैं। तो कहते ये दसना है कि स्केयर करन तो बाद भी स्केयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, भी स्केयर करन तो बाद जिहड़ा स्केयर दा आंसर आऊगा वो भी ऑड होऊगा। किहदा किहदा होऊगा ये चैक करना है। तो पहला सम है अपने कोले 431। तो सेम बेटे उस पैटर्न ते अपना सवाल चलूगा जिवें पहला चलिया सी। तो इकाई का अंक कितना है? 1। इकाई दे अंक दा वर्ग कितना है? 1 दा स्केयर। 1 दा स्केयर कितना आएगा जी? 1। तो हुण ये 1 टांक है कि जिसत है, ईवन है कि ऑड है? तुसी कहोगे जी ये ऑड है। तो इत्थे आपां लिख दांगे कि स्केयर ऑफ 431 इज़ ऑड नंबर। ठीक है जी, समझ आ गया। सेम सी उत्थे आपां इत्थे तक छड्ड दिंदे सी सम नूं, ते इहदे विच आपां ये दसना है कि ऑड आऊगा आंसर कि ईवन आऊगा। तो आपां इसदा एक होर क्वेश्चन कर लैंदे आं। आपां इहदा करदे आं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हैगा बेटे 82004 82,004। तो इहदा लिखांगे आपां यूनिट डिजिट जिहड़ा कि हैगा 4। हुण आपां इहदा करांगे स्केयर, मतलब 4 दा स्केयर कितना आ जाएगा अपने कोले 16। की 16 ईवन है कि ऑड है? तुसी कहोगे जी ये ईवन है। तो यदा मतलब जिहड़ा आपां नूं ये रकम दित्ती हुई सी इहदा स्केयर करांगे तो वो ईवन आऊगा। हाँ जी, देखो ये सम समझ आ गए। हुण आपां करदे आं सैकेंड सम। सैकेंड सम की कह रहे हैं? कहते द फॉलोइंग नंबरस आर ऑबवियसली नॉट परफेक्ट स्केयर्स, गिव रीजन। द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्केयर्स, गिव रीजन। कहते ये तो पता है भी ये नहीं हैगे परफेक्ट स्केयर। तो कहते क्यों नहीं हैगे? तुसी सिर्फ रीजन दो। जिमें फस्ट सम है अपने कोले 1057। तो हुण ये क्यों नहीं हैगा परफेक्ट स्केयर? आपां रूल की लिखिया सी भी जिहदे पिछला अंक 2 3 7 या 8 होऊगा वो परफेक्ट स्केयर हो ही नहीं सकता। तो इहदा यूनिट डिजिट की आ गया 7। इहदा इकाई का अंक की है रकम का 7। तो आप इत्थे लिखांगे ये इंग्लिश भी लिखूँगी बेटे, पहला मैं पंजाबी च लिख रही हाँ। यह जिहड़ा है पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि रीजन लिखन को क्या ना, आप तो हाँ ना नहीं लिखना, रीजन लिखना। क्योंकि जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हुंदा है ओह पूर्ण वर्ग नहीं हुंदी। ठीक है जी। तो कहते इकाई का अंक आ गया 7। आपां नूं रूल याद सी भी जिहदे पिछे 2 3 7 या 8 पैंदा है वो पूर्ण वर्ग नहीं हुंदा। तो आपां इत्थे सिर्फ रीजन लिखण दे नंबर ने। यह पूर्ण वर्ग नहीं हैगा क्योंकि जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 ते 8 हुंदा है वो पूर्ण वर्ग नहीं हुंदी। इहनूं आपां इंग्लिश च लिखदे हां। आपां लिखांगे देखो रकम 1057। इत्थे लिखांगे नो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्केयर because the number which has 2 3
7 8 as their unit digit is या कैन नॉट बी परफेक्ट स्केयर्स। देखो ये आपां नूं लिखना ज़्यादा पऊगा, तां अक्कना नहीं है, हरेक सवाल दे विच लिखण दी कोशिश करनी है। ठीक है, तो इत्थे आपां एक होर ट्रिक याद रखनी है। ये तो सीगा जिहदे पिछे 2 3 7 8 हुंदा, वो परफेक्ट स्केयर हुंदा ही नहीं। पर एक अपने कोल सम है बेटा, ये फिफ्थ सम, फिफ्थ पार्ट है इहदा सैकेंड का, वो लिखा होया 64,000। हुण इहदे पिछे तो जीरो है, तुसीं कहोगे मैम ने तो दस्सिया सी जीरो वाला हुंदा है, पर बेटा इहदे विच जीरोज़ की काउंटिंग कितनी है 3। तो अपने जिहड़ियां जीरोज़ होनियां चाहिदियां ने वो किहदे च होनियां चाहिदियां ने, जोटियां च। ठीक है, पेयर्स च होनियां चाहिदियां ने, तां वो जिहड़ा है परफेक्ट स्केयर बनदा। हुण इहदे विच कितनियां जीरोज़ ने 3। इत्थे आपां लिखांगे संख्या विच सिफरां दी गिणती टांक है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इंग्लिश इनू किवें लिखोगे बेटे, नंबर ऑफ zeros in given number is odd, so the number is not a परफेक्ट स्केयर नंबर। ठीक है जी, ये सवाल समझ आ गया तुहानू। 64,000 सी, आपां दसांगे इहदे विच सिफरां दी संख्या जिहड़ी है वो टांक है, इस करके संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। नंबर ऑफ जीरोज़ इन द गिवन नंबर इज़ ऑड, सो द नंबर इज़ नॉट ए परफेक्ट स्केयर या कैन नॉट बी परफेक्ट स्केयर। तो देखो इहदे विच आपां इस सम दे विच की कीता है, एक तो आपां इहदे विच दूसरा सम कीता सी, उहदा आपां इक्को ही पार्ट करिया है। की सी बेटा वो आपां याद रखना है कि यूनिट डिजिट जे 2 3 7 ते 8 आउंदे ने तां वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अगले उहदे पार्ट दे विच आपां की सिੱਖਿਆ, जे नंबर ऑफ जीरोज़ ने जिहड़ियां वो टांक आउंदियां ने तां भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो बेटा ये सी तुहाडे 6.1 एक्सरसाइज दे फस्ट 3 क्वेश्चनस ते इन्हां दे नाल संबंधित सारी जानकारी। जे तुसीं इन्हां दे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो तुसीं वो भी लै सकते हो। तो आप स्टार्ट देखो कित्थों कीता सी, एक बार रिवाइज कर लैंदे आ। तो स्केयर संख्या किहनूं कहने आ, जदों आपां उसे संख्या नूं उसे संख्या दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उस तो बाद आपां की सिੱਖਿਆ कि जिहड़े परफेक्ट स्केयर नंबरस हुंदे ने उन्हां दे पिछले पासे इकाई का अंक जिहड़ा है वो 0 1 4 5 6 या 9 ही हुंदा, ते जिन्हां दे पिछे 2 3 7 ते 8 हुंदा वो परफेक्ट स्केयर नहीं हुंदे। फिर आपां की सिੱਖਿਆ भी जे दो लगातार संख्यावां ने उन्हां दे वर्गां दे विचकार किन्नियां संख्यावां होणगियां, 2n संख्यावां। ठीक, फिर आपां उस तो अगला की सिੱਖਿਆ सी कि जे संख्यावां जिहड़ियां ने टांक ने ते लगातार ने। ठीक है, पहलियां n टांक प्राकृतिक संख्यावां का जिहड़ा जोड़ है वो आपां याद रखना है बेटे, किहदे इक्वल हुंदा है, n स्केयर, मतलब जिन्नी वो संख्यावां की गिणती है उसका स्केयर कर देना। देखो मैं और एग्जाम्पल लैके तुहानूं समझाया सी। अगला आपां एक्सरसाइज शुरू करती सी, जे तुहानूं उहदे विचों कोई भी क्वेश्चन नहीं आउंदा तो तुसीं बेटे मैनूं दस सकदे हो, आपां वो क्वेश्चन अपनी अगली वीडियो दे विच डिस्कस कर लांगे। ठीक है जी, तद तक लिए अपना ध्यान रखो, अपने घरदियां दा ध्यान रखो। बाय बच्चे।